जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी, ये बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले वाराणसी हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को सही ठहराया है। 2 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई थी पूजा की इजाजत के खिलाफ, और अब हिंदू पक्ष के खेमे में ये बड़ी जीत, जहां पर उनके हक में ये बड़ा फैसला आया है। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की इजाजत देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला। दरअसल वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया था, उसी फैसले को जारी रखा गया है और ये बड़ा फैसला हिंदू पक्ष के। सुल्तान मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुल्तान, जिस तरीके से पहले वाराणसी हाई कोर्ट में फैसला आया और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और उस फैसले को सही करार दिया है, ये एक और बड़ी जीत समझा जाए। देखिए, इसके पीछे जो तथ्य रखे गए हैं, जाहिर सी बात है हिंदू पक्ष ने पहले ये तथ्य रखा था कि वहां पर व्यास जी तहखाने में 1991 तक पूजा होती आई है और जिसका साक्षात प्रमाण मिलता है, और वही प्रमाण हाईकोर्ट में भी रखे गए थे। वहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पास कोई भी आधार नहीं था कि यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता था, और किसी भी तरीके से लिखित रूप से यहाँ पर पूजा पाठ बंद कराने का आदेश नहीं था। ये सारे ऐसे आधार थे जिसके तहत जो आधार रखा गया था वाराणसी के जिला जज की अदालत में, वही आधार हिंदू पक्ष ने वाराणसी के हाई कोर्ट में भी रखा। और इसके खिलाफ जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी का जो डिफेंस था, वो कहीं से भी तर्क संगत नहीं था। वो सिर्फ अपनी बातों को रख रहे थे, बल्कि उनके सामने कोई ऐसा सबूत नहीं था कि वहां पर पूजा पाठ क्यों बंद कराई गई और इसके पीछे क्या आधार था, वो आधार नहीं दे पाए। और इसीलिए फिर से एक बार हाई कोर्ट में भी हिंदू पक्ष की जीत सामने आई है और व्यास जी तहखाने में अब पूजन अनशन निरंतर जारी रहेगा। हालांकि जो दूसरा पक्ष है अंजुमन इंतजामिया कमेटी का, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर रहा है, पर उनके पास इस पूजा पाठ को रुकवाने के लिए कोई भी तथ्य या सबूत आधार नहीं है कि आखिर इस पूजा पाठ को क्यों रुकवाया जाए, जबकि 1991 तक ये पूजा पाठ होता आया है। और 1991 में जब ये पूजा पाठ रोका गया, उस तरह भी कोई लिखित तौर पर किसी कोर्ट का या किसी। ठीक है सुशांत मुखर्जी, जब हाई कोर्ट की तरफ से इस फैसले को जारी रखा गया है जो वाराणसी जिला कोर्ट ने दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मुस्लिम पक्ष कौन सी वो दलीलें रख सकता है जिसको आधार बनाकर इस फैसले को पलटने की कोशिश की जा सकती है या पलटा जा सकता है? वो कौन कौन से तथ्य हो सकते हैं? क्या ऐसा कोई तथ्य है? देखिए, ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट जाने पर मुस्लिम पक्ष के हाथों में बहुत बड़ा कोई सबूत या आधार लग जाएगा। मुस्लिम पक्ष लगातार इसी बात पर कायम है कि वहां पर जो स्थिति है उसे कायम रखा जाए। पूजा पाठ बंद था, ऐसे पूजा पाठ शुरू करने से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हो सकता है। ये सारी ऐसे तथ्य वो रख रहे हैं जिनके पास कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने साफ साफ ये पूछा। ठीक है सुशांत, आपका दोबारा से रुख करेंगे। विष्णु शंकर जैन क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुनिए। निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। तो देखिए, यहाँ पर फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से वकील का क्या कुछ कहना था हमने आपको सुनवाया। सुशांत सहयोगी हमारे लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुशांत, हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पूजा तो यहाँ पर जारी रहेगी और आप भी कह रहे हैं कि कोई तथ्य नहीं है। ऐसे में आपसे अगला सवाल मैं लूं उससे पहले एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में मुस्लिम पक्ष है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा अब मुस्लिम पक्ष। तो देखिए,
हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को जरूर लगा है, क्योंकि यहां पर वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को जारी रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष की तैयारी सर्वोच्च न्यायालय जाने की है। सुशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए सुशांत, हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि क्या अब अगला रास्ता सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बात बिल्कुल साफ कि हम अब मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अब मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और जिस तरीके से बात की जाए इस पूरे केस की, इस पूरे केस में ये साफ देखा गया है कि मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि मुस्लिम पक्ष का एक ही दावा रहा है कि 1991 एक्ट जो एक्ट है उस पर वो कायम रहते हैं। वो कहते हैं कहीं ना कहीं से यहाँ पर मुझे अक्सर ये कोई नई चीज शुरुआत नहीं होनी चाहिए। बस कोर्ट के सामने जब हिंदू पक्ष ने दलील रखी कि 1991 तक पूजा पाठ होता आया और उसके बाद बंद किया गया, तो ऐसे में पूजा पाठ तो वहाँ पर जो एक्ट कहता है उसके अनुसार पूजा पाठ जारी रहना चाहिए, और किसी भी तरीके से लिखित प्रमाण नहीं था पूजा पाठ बंद कराने का। वहाँ पर साफ साफ प्रमाण मिलते हैं कि किस तरीके से व्यास जी वहाँ पर पूजा पाठ करते थे, सुंदरकांड का पाठ होता था और लगातार वहाँ पर कथा प्रवचन हुआ करते थे, और इसके प्रमाण साफ साफ मिलते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पूजन अर्चन बंद करने के लिए कोई भी ऐसा जो आधार है वो मुस्लिम पक्ष के पास नहीं है। हालांकि हर एक व्यक्ति के पास संवैधानिक अधिकार है कि वो निचली अदालत से अगर संतुष्ट नहीं होता है तो वो उच्चतम न्यायालय में अपना रुख कर सकता है। तो वही अब मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। हालांकि जो तथ्य जो आधार सामने आते हैं उसके अनुसार यही समझ में आता है कि मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में भी यही बिल्कुल सुशांत।